हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2/9/2023। तो 2/9/2023 को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में की गई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कई घोषणाएं की हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। तो ये कुछ मुख्य घोषणाएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी पीरियड के हिसाब से मानदेय मिलता है, अब महीने के हिसाब से मानदेय मिलेगा। तो दोस्तों, पहले जो अतिथि शिक्षक थे उनको पीरियड्स के हिसाब से पैसा दिया जाता था। जितने पीरियड वो अटेंड करते थे एक दिन में, उस हिसाब से महीने भर का जितना बनता था उस हिसाब से उनको वेतन मिलता था। लेकिन अब ये जो वेतन है उनका मानदेय हो जाएगा और ये महीने के हिसाब से उनको मिलेगा। तो जो वर्ग 1 के कैंडिडेट थे उनके लिए, गेस्ट टीचरों के लिए 9,000 रुपये मिलते थे, अब 18,000 रुपये मिलेंगे। वर्ग 2 के गेस्ट टीचरों के लिए पहले 7 मिलते थे, अब 14,000 मिलेंगे, मतलब मानदेय डबल हो गया है उनका। और जो वर्ग 3 के हैं उनको 5 मिलते थे, तो अब 10,000 मिलेंगे। ये बात तो ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ पर लिखा है एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। मतलब पहले उनको 10 महीने की तनख्वाह मिलती थी, अब उनको पूरे साल भर की तनख्वाह मिलेगी। 12 महीने का एक अनुबंध होगा और फिर पुनः वो अनुबंध आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 50% रहेगा और 1 वर्ष पर 4 अंक और अधिकतम 20 अंक मिलेंगे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। कॉलेजों में हम बता दें आपको कि वहाँ पर भी गेस्ट टीचर होते हैं, गेस्ट फैकल्टी होती है, उनको अधिकतम 20 अंक दिए जाते हैं 1 वर्ष के 4 अंक के हिसाब से। तो ऐसा इनके लिए भी कहा गया है। महीने की निश्चित तारीख को मानदेय मिल जाएगा, 1 या 2 तारीख को मानदेय उनको प्राप्त हो जाएगा। पहले इनके लिए 2-2, 3-3 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती थी, ये लोग बहुत परेशान होते थे। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको 1 या 2 तारीख को हर महीने तनख्वाह मिल जाया करेगी। और एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि गुरुजी की तरह एक योजना बनाएंगे जिसमें पात्रता परीक्षा लेकर भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मतलब आरटीई के तहत जो इसके अंतर्गत आ जाएंगे उनके लिए ये एक परीक्षा लेंगे, विभागीय परीक्षा होगी, उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को शामिल किया जाएगा और विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाएगा। तो दोस्तों, इनमें बहुत सी चीज़ों का भी खुलासा नहीं हुआ है। जैसे वेतन को लेकर तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 50% आरक्षण की। तो जो 50% आरक्षण है, ये इन्हें अभी नहीं बताया कि किन को 50% का आरक्षण मिलेगा। जैसे मान लो 3 सत्र में 200 दिन कवर करने वाले को 50% आरक्षण मिलेगा, कि जिसने 1 साल पढ़ा लिया है गेस्ट टीचर में, उसके लिए 50% का आरक्षण होगा। या फिर मान लो कोई ऐसे गेस्ट टीचर भी होते हैं जो 2 या 3 महीने के लिए एक सत्र में पढ़ा पाते हैं, क्योंकि उनको बीच में मिलता है मौका जाने का, शुरुआत में नहीं मिलता है। तो कितने दिन और कितने समय तक पढ़ाने वाले को 50% का आरक्षण दिया जाएगा, इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। और ना ही इसमें बताया गया है कि 4 अंक किसको मिलेंगे, 2 महीने वाले को, 4 महीने वाले को, 6 महीने वाले को, या कितने महीने काम करने के बाद आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ये सारी जानकारी अभी कुछ पता नहीं है, केवल उन्होंने अभी घोषणा बस की है। इसका एक ऑफिशियल नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा राजपत्र में या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। ये सारी जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा जो कही गई है, ये एक लेटर में आएगी, उनके सिग्नेचर होंगे, तभी ये सारी चीज़ें मान्य हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर इसकी आगे की जो अपडेट्स आती है या इसका जो भी आदेश आता है और जो जानकारी मुझे लगेगी, तो मैं इस पर आपको बताऊंगा कि देखिए, इतने समय तक काम करने पर आपको 50% का आरक्षण मिल सकता है। 1 साल में आप कितने समय काम करेंगे तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह से अगर आप 5 वर्ष काम कर लेते हैं तो आपको 20 अंक अधिकतम मिलेंगे। एक बात और है, ये जो अंक आपको मिलना है और जो आरक्षण मिलना है आपको, वो किस में मिलना है, पात्रता परीक्षा में मिलना है कि चयन परीक्षा में? क्योंकि दोस्तों अब 2 परीक्षाएं होने लगी, एक तो पात्रता परीक्षा होती है और दूसरी चयन परीक्षा होती है। क्या दोनों में मिलेगा? कैटेगरी वाइज मिलेगा। मान लो आप एक वर्ग 1 में करते हैं तो क्या आपको इसका फ़ायदा तीनों में मिलेगा, या वर्ग 2 में करते हैं तो तीनों में मिलेगा? इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो सामने अभी नहीं आई हैं। ये एक नोटिफिकेशन आने के बाद हमें पता चलेगा ये सारी जानकारी। तो ये जो जानकारियां हैं मैं आगे के वीडियो में आपको देता रहूँगा। जैसे ही एक नया नोटिफिकेशन आता है लोक शिक्षण संचालनालय या राजपत्र में, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।